क्लासेस लगा करती थी, कक्षाएं लगा करती थीं। ये आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के द्वारा यहाँ छात्रों के हित में यूपी बोर्ड परीक्षा में किए क्रांतिकारी परिवर्तन। ये उनका साइन बोर्ड है जो उस समय मुख्यमंत्री थी तब यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर परीक्षाएं हुआ करती थीं और छात्र भी कई पढ़ा करते थे। लेकिन अगर आज की स्थिति में हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ आज की स्थिति में आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो बनी हुई है कितनी विशालकाय बिल्डिंग है, लेकिन अब इसमें छत नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ ये बिल्डिंग अब भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है। इसको यहाँ पर अब कोई भी आपको आदमी इसके आसपास नहीं मिलेगा। और वहीं आज हमारी टीम यहाँ इसको देखने के लिए आई है और आप तक बताने के लिए आई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो हमें बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ क्या किस तरीके से हुआ करता था। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँ पर जो बना हुआ है किस तरीके से ये अंग्रेजों के समय की और किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी थी उस समय जिस तरीके से बनाई गई है, लकड़ी के लगे हुए हैं और किस तरीके से सपोर्टिंग दिया गया है, इसकी मजबूती देखने को नहीं मिलती है। तो वही हमारे साथ यहाँ यही से जानेंगे कि यहाँ किस तरीके से कक्षाएँ लगती थीं, क्या होता था, आज ये बिल्डिंग इस स्थिति में है, क्या कारण है इसका। देखिएगा यहाँ मायावती शासन काल तक यहाँ कक्षाएं लगती थी, वाकायदा यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते थे, कई तरह की यहाँ प्रतियोगिता भी होती थी। लेकिन आज की स्थिति यहाँ ये है कि यहाँ केवल भूत बंगला, लोग यहाँ केवल अपने शराब पीने के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ कोई भी कक्षाएं कोई भी ऐसा नहीं होता। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पहले पूर्व में यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी। देखिए ये बिल्डिंग शायद मेरे ख्याल से उस समय से इसका निर्माण किया गया है, पर देखने से प्रतीत हो रही है कि ये बाद में बनाई गई है। और आगे चलते हैं ये आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जंगल है, घना जंगल है। यहाँ से इसी रास्ते से हम लोग निकलते हुए यहाँ चलेंगे और अभी आपको हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ किस तरीके से ये रास्ता है। इसके सामने भी मैं दिखाना चाहूँगा, एक बिल्डिंग सामने ही बनी हुई है। ये बिल्डिंग सब अंग्रेज़ों के समय की है और आप देख सकते हैं किस तरीके का इस पे जो कहें एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जंगले बनाए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ देखते हैं वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है, चलते हैं आपके साथ। और हमारे साथ में ये जो भाई हैं यहाँ के, इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरीके से और क्या पढ़ाई होती थी। और यहाँ ये जानने में मिला है कि जो पहले यहाँ बीटीसी की क्लासेस जो लगा करती थी, छात्रों को यहाँ पढ़ाया जाता था। अब उसके बाद से यहाँ एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया है, नई बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई होती है। तो मेरे साथ में भाई हैं, उनसे और जानेंगे यहाँ देखिए ये सबसे पहले आगरा का पुराना बीटीसी का ये स्कूल था, यहीं पे बीटीसी की कक्षाएं लगती थी। लेकिन अब आगे करके इसके बिल्कुल आगे एक नई बिल्डिंग बना दी, वहाँ बीटीसी की क्लासेज और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं वो उस बिल्डिंग में स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने। अब हम आ गए हैं, ये दूसरी बिल्डिंग है यहाँ, ये भी उसी तरीके से बनी हुई है, खपरेल का बना हुआ मकान है पुराना। और आगे चलेंगे, आगे चल के देखते हैं कि इसमें इस समय स्थिति क्या है। ये देखिए इसमें दरवाजे भी नहीं हैं, जंगले भी नहीं हैं। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो देखिए आप इस तरीके से ऊंची बिल्डिंग है, ये इमारत है जो बनाई गई थी उस समय पर। और अंदर अगर हम देखें इसके तो अंदर की जो स्थिति है वास्तव में देखिए अब कितनी ऊंचाई है। आज के समय में इतना ऊंचा लाभ दिया जाता है वो मेरे ख्याल से अब संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ सरकार ने इस बिल्डिंग को छोड़ के जो नई बिल्डिंग जो बनाई है उसको ना बना के अगर इसी को अगर वो निर्माण करते तो शायद ये बिल्डिंग 20-25 वर्ष उनका साथ और देती। अब हम दोबारा से यहीं से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अब हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं
जहाँ बीटीसी के अध्यापक बैठा करते थे, उनका कार्यालय जो था वहाँ उस कक्ष के अंदर अभी वहाँ का नज़ारा हम दिखाएंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से देखा आपने कि इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया और झाड़ियाँ हैं, पेड़ है, जंगल है, जिस तरीके का बना हुआ है, अब यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। ये वो बिल्डिंग है जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कार्यालय हुआ करते थे। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है। छत का हाल देखें तो जर्जर हो चुकी है और यहाँ जो कार्यालय हुआ करता था वो स्थिति आप देख ही रहे हैं। नीचे सरकारी कागज़ हैं, अभिलेख हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर इनका कोई व्यक्ति अगर आरटीआई के माध्यम से सूचना जानना चाहे तो नहीं मिल सकती है संभव, क्योंकि सारी कागज़ हैं उनको ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया गया है। क्या कारण रहा होगा ये तो विभाग ही जाने, लेकिन कहना यह है कि जिस तरीके से जो विशाल अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई जो बिल्डिंग है, जो ये ईंटें हैं आपको दिखाई दे रही होंगी जो इस तरीके से लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, तो इनमें कहीं भी आपको सीमेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मजबूती आज की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन ज़रूर किया, देश के लोगों को परेशान किया, लेकिन इमारतें आज भी उनने ऐसी दी हुई हैं जो आज भी देखने दिखाने लायक है। तो हमारे साथ जो भाई थे उनसे और जानते हैं कि यहाँ जिस तरीके से जो ये सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हुआ। जी, ये यहाँ इनका ऑफिस हुआ करता था, कार्यालय डाइट का। यहाँ ये सभी फर्नीचर्स वगैरह सभी ये यहाँ छोड़ गए। कहा जाता है कि इसके पीछे कोई वजह रही है, लेकिन ये वजह नहीं बताते हैं। कई बार पूछा भी, लेकिन इन्होंने यहाँ कोई भी, ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार के भी है, क्योंकि इन्होंने नई बना ली लेकिन इसमें इन्होंने बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लगाया। अगर इसी को ठीक करते तो यहाँ कई तरह की फिर से उसी तरह से चल सकता था ऑफिस। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ जो बिल्डिंग नज़र आ रही है खाली है, और अगर किसी जगह को खाली छोड़ दिया जाता है तो वहाँ स्वतः ही जो बुरी आत्माएं हैं वो प्रवेश कर लेती हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर बात करें तो बड़ी विशालकाय बिल्डिंग थी, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ। अब देखिए यहाँ ये दूसरा कक्ष है, इसको भी आपको दिखाते हैं। इसमें भी वही हाल है, अलमारियाँ खुली पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं। ये सारी चीज़ें अगर किसी को द्वारा से मेंटेन करते हैं अगर यहाँ, तो संभवतः है इससे अच्छी इमारत शिक्षा विभाग के पास दूसरी नहीं होती। लेकिन खैर, विभाग का अपना अपना मूड है, क्या सोचा, क्या शासन से आदेश आए, उन्होंने परिवर्तन किया। अब हम यहाँ बाहर निकल आए हैं, ये मुख्य द्वार है उसका। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो जगह है जहाँ तिरंगा लगाया जाता था। किसी समय पर यहाँ तिरंगा लगाया जाता था, लेकिन आज की स्थिति में उसका कोई भी अवलोकन यहाँ नहीं है। लेकिन तिरंगे का जो रंग है अभी भी इस पिलर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर से हम एक बार आपको इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखा देते हैं। बिल्डिंग जो बाहर से जितनी मजबूत दिखाई दे रही है उतनी आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मरम्मत इसकी नहीं की गई, जिस कारण से आज ये इस स्थिति में है कि लोग इसमें प्रवेश करने से भी डरते हैं। आप यहाँ नज़दीक में ये क्वार्टर्स बने हुए हैं। यहाँ कौन रहता है? यहाँ पहले डाइट के जो अधिकारी थे और यहाँ जो कर्मचारी लोग थे वो रहते थे, लेकिन अब सभी बंगले खंडर हो गए। जब से ये बंद हुआ तब से यहाँ रहने लोगों ने बंद कर दिया। बहुत ही सुंदर यहाँ फुब्बारा हुआ करता था, ये भी इन लोगों ने बंद कर दिया, इसको भी चालू नहीं किया। मुख्य द्वार था इसका, ये बना हुआ है। भाई ने बताया कि यहाँ एक सुंदर फुवारा है, ये बना है फुवारा। जिस समय ये चलता होगा उस समय इसका नज़ारा ही कुछ और होगा, लेकिन आज
समय का परिवर्तन मानिए कि ये फुहारा भी आज बंद है। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए, निर्माण की गई जो इमारतें हैं, वो आज भी कहीं न कहीं दिखाने लायक हैं। और यहाँ इसको बंद करने के बाद में नई इमारत आप जो सामने देख रहे हैं,